पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हाँ, पेज नंबर 90 ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 90 लेसन नंबर 22 कंजंक्शंस। ध्यान से सुनेंगे आप लोग और इसको समझेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन को हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज इट एड्स मोर टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। इट हेल्प्स टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यह दो या दो से अधिक शब्दों, दो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के समूहों को, और दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो इसे ही हम कंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंड। एंड मीन्स और। वी यूज एंड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज। यानी कि हम एंड का यूज़ दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों को और वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को जो कि एक ही तरह का होता है उसे जोड़ते हैं, उसे ऐड करते हैं एंड के साथ। रीड दीज सेंटेंसेस। इनका यूसेज देखिए। शी बॉट अ जैकेट एंड अ स्वेटर। उसने एक जैकेट और एक स्वेटर खरीदा। जॉइंस टू वर्ड्स। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। इस सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ड्स को ऐड किया जा रहा है एंड के साथ। एक जैकेट है और दूसरा स्वेटर, ठीक है। तो इस दोनों को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, आई हैव 2 बैट्स एंड अ हॉकी स्टिक। मेरे पास 2 बल्ले और एक हॉकी स्टिक है। जॉइंस 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ देख रहे हैं 2 बैट्स और अ हॉकी स्टिक, यानी कि 2 अलग अलग शब्दों का समूह है। तो इसको भी ये ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। नेक्स्ट, आई मेट हेमा एट द मॉल। आई मेट दीपांशु एट द मॉल। यानी कि मैं हेमा से मॉल पर मिला, मैं दीपांशु से मॉल पर मिला। अब इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ऐड करेंगे। आई मेट हेमा एंड दीपांशु एट द मॉल। यहाँ 2 अलग अलग सेंटेंसेस को ऐड किया जा रहा है। वी ऑल्सो यूज एंड टू शो दैट वन एक्शन हैपन्स आफ्टर अनदर। हम एंड का यूज़ उस परिस्थिति में करते हैं जब कोई एक कार्य खत्म हो जाता है और उसके जस्ट बाद जो है दूसरा शुरू होता है। रीड दीज सेंटेंसेस। आइए इन वाक्यों को देखें और समझें। शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड लेफ्ट द ऑफिस फॉर द डे। उसने अपना काम खत्म किया और फिर घर के लिए निकल गई, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है हाँ, एक काम खत्म हो गया और दूसरा काम फिर से शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम एंड का यूज़ करेंगे। दे इंटर्ड द रूम एंड सैट डाउन इन दियर अलॉटेड सीट्स। वे कमरे के अंदर आए और अपने अपने अलॉट किए गए सीट पर बैठ गए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक काम खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग एंड का यूज़ किए। इट बिकेम डार्क एंड द चिल्ड्रन रश्ड बैक होम। शाम हुई और बच्चे
तेजी से दौड़ते हुए घर में आए। उसके बाद ये था एंड का रूल। ठीक है, एंड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं वहाँ ये बताया गया है। नेक्स्ट इज बट। बट मीन्स लेकिन। वी यूज़ बट टू जॉइन टू और मोर अपोजिट आइडियाज़। हम बट का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक विचारों के लिए। जैसे ही इज़ 78 ईयर्स ओल्ड बट वेरी एक्टिव। वह 78 साल का है लेकिन बहुत एक्टिव है, फुर्तीला है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं तो बट के साथ जो है दो या दो से अधिक अपोजिट आइडियाज़ को आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे ही 78 ईयर्स ओल्ड, वह 78 साल के हो चुके हैं, बट लेकिन वेरी एक्टिव, वह अभी भी फुर्तीले हैं। मीन्स यहाँ पर दो अलग अलग अपोजिट आइडिया है। ठीक है, वी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बट इट वॉज क्लोज्ड। हम लोग पोस्ट ऑफिस में गए लेकिन यह बंद था। He fell down from his bicycle but was not hurt. वह अपने बाईसाइकिल पर से गिर पड़ा लेकिन उसे चोट नहीं लगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो अपोजिट आइडिया को बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज और का अब हम लोग यूज़ पढ़ेंगे। और मतलब या मीन्स व्हेन वी आर ऑफर्ड विद चॉइसेस देन वी यूज़ और। We use or to join two or more words, groups of words or sentences that offer a choice। यानी कि हम और का यूज़ दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं that offer a choice, जिसमें एक चॉइस दिया जाता है कि या तो आप ये लीजिए या ये कीजिए। ठीक है, ये बनाइए या ये सॉल्व कीजिए। आप लोगों को भी एग्ज़ाम में आता होगा, एक क्वेश्चन ऊपर रहता होगा, उसके बीच में लिखा हुआ रहता होगा और या अथवा। ठीक है, और उसके नीचे फिर एक क्वेश्चन होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। लेट्स फाइंड दिस आउट। यू मे बाय अ पेस्ट्री और अ सैंडविच। तुम पेस्ट्री या सैंडविच खरीद सकते हो, मीन्स दोनों में से कोई एक। ठीक है, नेक्स्ट, would you like to buy 2 pens or 4 pencils with the money? इन पैसों से तुम 2 कलम खरीदना चाहोगे या 4 पेंसिल खरीदना चाहोगे। ठीक है, here too the choices are given। Shall we watch a film at a cinema hall or should we go to the shopping mall? हमें सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहिए या शॉपिंग मॉल घूमना चाहिए। उसके बाद है सो मतलब इसलिए। वी यूज़ सो टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। हम सो का यूज़ करते हैं किसी एक्शन के लिए। ठीक है, किसी एक्शन के परिणाम के लिए। प्रीति नीडेड स्टेशनरी फॉर हर प्रोजेक्ट सो शी वेंट टू द मार्केट। अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रीति को कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी, सो इसलिए शी वेंट टू मार्केट, इसलिए वो बाज़ार गई। आई वॉन्टेड टू लर्न डांसिंग सो आई जॉइंड अ डांस अकेडमी। मैं डांस सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने डांस अकेडमी ज्वाइन किया। He wanted to be more active, so he started playing sports। वह और भी फुर्तीला बनना चाहता था, इसलिए उसने खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद सो मतलब होता है इसलिए, और मतलब या अथवा। बिकॉज,
बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि। We use because to join two ideas wherein the first idea states something and the second idea gives a reason for it. हम because का यूज़ दो अलग विचारों को, दो अलग आइडियाज़ को ऐड करने के लिए करते हैं, जहाँ पर पहला आइडिया जो होता है कुछ कहता है, जबकि दूसरा आइडिया जो है उसका रीज़न बताता है। ठीक है, पहला आइडिया एक स्टेटमेंट होगा और दूसरा आइडिया उसका रीज़न बताएगा। जैसे आइए देखते हैं, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। पहला एक जनरल सेंटेंस है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के जैसा है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बिछावन पर पहले चला गया। बिकॉज, अब यहाँ रीज़न बता रहा है यहाँ से, क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से थका था। नेक्स्ट, आप लोग इसको समझते आइए, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। द टीचर स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। शिक्षक ने उसे डांटा क्योंकि वो, यहाँ तक उसे डांटा, ये एक स्टेटमेंट हो गया और उसके बाद अब रीज़न शुरू हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, वह बहुत शोर कर रहा था। शी कुडंट अटेंड द इवेंट बिकॉज शी वॉज अनवेल, वह मौके पर उपस्थित नहीं हो सकी क्योंकि, यहाँ से रीज़न, बिकॉज शी वॉज अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद है नेक्स्ट इज व्हेन मतलब कब, जब, तब। वी यूज व्हेन टू टेल एट व्हाट टाइम समथिंग हैपेंस। हम व्हेन का यूज़ तब करते हैं, हम व्हेन का यूज़ करते हैं यह बताने के लिए कि आखिर कोई घटना कब घटी। ठीक है, आई शैल ईट माई लंच व्हेन मदर कम्स होम। जब माँ आ जाएगी तो मैं लंच करूँगा। ठीक है, ये बता रहा है कब लंच करेगा, जब माँ आएगी। वी विल गो फॉर अ पिकनिक व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स। जब वेदर अच्छा होगा तो हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। वी विल गो फॉर अ पिकनिक when the children saw the famous actor they waved at him excitedly। जब बच्चों ने उस चर्चित कलाकार को देखा, एक्टर को देखा, अभिनेता को, तो वे उसकी तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपने हाथों को हिलाने लगे। ठीक है, उसके बाद है until और till, जब तक, तब तक। आइए देखें, we use until और till to talk about an action happening up to a particular point in time and then stopping। हम until का यूज़ और till का यूज़ जो है करते हैं किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि एक खास समय में होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, एंड देन स्टॉपिंग, और फिर वो खत्म हो जाता है उस समय तक। जैसे डोंट लीव अंटिल द चिल्ड्रेन अराइव, जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तब तक मत जाना। ठीक है, तो यहाँ अंटिल का यूज़ जो है हुआ है। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम विल नॉट बिगिन टिल इट गेट्स डार्क। जब तक शाम नहीं हो जाती है तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट, द टीचर डिड नॉट लीव द रूम अंटिल ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट। जब तक सारे बच्चे नहीं चले जाते तब तक टीचर कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं गए। उसके बाद है ऑल दो मतलब यद्यपि। वी यूज़ ऑल दो टू
link two ideas with the first idea giving the sense that something happens despite the second idea. although का यूज़ हम दो ऐसे विचारों को बताने के लिए करते हैं जब पहला जो आइडिया होता है फर्स्ट यानी कि पहला विचार जो होता है वो बताता है कि कोई सेकेंड आइडिया के बावजूद पहली घटना घटी। ठीक है, सेकेंड आइडिया के बावजूद जो है पहली घटना घटी। I played the match although my ankle was hurt। दूसरा वाला देखिए, my ankle was hurt, फिर भी ठीक है, यद्यपि मेरे टखने में चोट था फिर भी मैंने मैच खेला। ठीक है, यानी कि दूसरा घटना घटा लेकिन फिर भी पहला घटना हो रहा है। गोपाल could not score well although he worked really hard। यद्यपि गोपाल ने कठिन परिश्रम किया फिर भी अच्छा स्कोर नहीं पा सका, नहीं कर सका। नेक्स्ट, although Gopal dances well, she could not win the dance competition। यद्यपि गोपाल ने बहुत अच्छा डांस किया लेकिन फिर भी वो डांस कंपटीशन नहीं जीत सकी। ठीक है, उसके बाद है दैट का यूज़। दैट मतलब वह। We use that to introduce a statement, a state of fact, express an idea or give a reason। that का यूज़ हम लोग करते हैं किसी स्टेटमेंट के बारे में कहने के लिए, स्टेट ऑफ फैक्ट किसी फैक्ट के बारे में बताने के लिए, एक्सप्रेस एन आइडिया कोई विचार के बारे में बताने के लिए, और गिव अ रीज़न या कोई रीज़न देने के लिए। We also use that to introduce what someone says, thinks or believes। हम that का यूज़ तब करते हैं what someone says, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कहता है, thinks क्या सोचता है, और believes क्या विश्वास रखता है। जैसे it is true, ठीक है, it is true यह सच है कि, दैट का आप शुरू हो गया, ये क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट और यू कैन से इट इज़ अ फैक्ट। इट इज़ ट्रू दैट माई फादर हैज़ रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक्स। यह सच है कि मेरे पिता ने बच्चों के लिए 3 किताबें लिखी हैं। इट स्टेट्स अ फैक्ट, दिस सेंटेंस एक्चुअली स्टेट्स अ फैक्ट। यह एक फैक्ट यानी कि तथ्य को बता रहा है। यस, ये बात सच है कि मेरे पिताजी ने बच्चों के लिए 3 किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट, आई वॉज सो टायर्ड लास्ट नाइट दैट आई स्लिप्ड एट वंस। पिछली रात मैं इतना थका था कि मैं एक ही बार में सो गया। ठीक है, इट गिव्स अ रीज़न, यह एक रीज़न बता रहा है। रीज़न मतलब कारण। नेक्स्ट, she strongly believes that she has not committed the crime। उसने strongly believe किया कि that he has not committed the crime, कि उसने अपराध नहीं किया है। express a belief, यह विश्वास को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, if means यदि। We use if to talk about what may happen as the result of an action, incident or occurrence। हम if का यूज़ करते हैं यह बताने के लिए कि क्या हो सकता है, किसी घटना का परिणाम क्या हो सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, अगर वो ऐसा करता है तो ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम संभावना जताते हैं। तो आइए देखें, सी द एग्जाम्पल्स। मीरा विल बोरो माई कोट इफ़ इट गेट्स कोल्ड। ठीक
ठीक है, अगर ठंड बढ़ेगी तो मेरा वाला कोट जो है उधार ले लेगी। आई विल डू दिस टास्क इफ़ आई गेट स्पेयर टाइम टुडे। अगर आज मुझे खाली समय मिलता है तो मैं इस काम को पूरा कर लूँगा। द सीड्स विल बिगिन टू ग्रो इफ़ दे गेट इनफ वाटर एंड सनलाइट। बीजों में अगर पर्याप्त पानी और सूरज का प्रकाश मिलता है तो वे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कंजंक्शंस के बारे में कुछ हमने पढ़ा। मुख्यतः हम लोगों ने मेनली वी हैव स्टडीड 10 conjunctions, 10 main conjunctions that we use in our writing and speaking, and there are many more left. Okay, so चलिए एक एक्सरसाइज बनाया जाए इसमें। Fill in the blanks with conjunctions from the box one has been done for you. ये जो कंजंक्शंस दिए गए हैं बॉक्सेस में, इससे इन्हें भरना है। पहला, विनय सेड, पहला किया हुआ है। विनय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ ऑन संडे। विनय ने कहा कि वह संडे को लखनऊ जा रहा था। ठीक है। दूसरा, वी स्टेड इनसाइड द थिएटर डैश द प्ले एंडेड until the play ended। एक कार्टून until। Next, we wanted to play some more dash it was getting dark, but it was getting dark। हम लोग और थोड़ा सा खेलना चाहते थे लेकिन शाम हो रही थी। Next, I went for the picnic dash I wasn't feeling well, although I wasn't feeling well। यद्यपि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, फिर भी पिकनिक पर गया। Although Gaurav will surely come for the party dash you invite him, if you invite him। अगर तुम गौरव को बुलाते हो तो वो निश्चित रूप से पार्टी में आएगा। नेक्स्ट, we ate idlis, dosas dash muffins for breakfast and ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो बी और सी बचा हुआ है ये आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक है, ये होमवर्क रहा हम लोग के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।